संवाददाता आरती तिवारी रुक करेंगे बड़ी खबर का। तो तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के साथ ही विजय ने संभाल लिया है तमिलनाडु मुख्यमंत्री का कार्यभार। मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम विजय के बड़े फैसले भी ले लिए जा चुके हैं। तमिलनाडु में 200 यूनिट फ्री बिजली का फैसला ले लिया है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। नशीले पदार्थों से निपटने के लिए टास्क फोर्स बनाया गया है। तो ये बड़े फैसले ले लिए गए। गद्दी पर बैठते ही विजय ने संभाला, जहां एक तरफ तमिलनाडु मुख्यमंत्री का कार्यभार तो दूसरी तरफ ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे। बड़े फैसले लिए गए। 200 यूनिट फ्री बिजली का जो वादा किया था वो वादा पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा महिला फोर्स टास्क का गठन कर दिया गया है। तो सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता रखी गई है। नशीले पदार्थों से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन। आपको बताते चले राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गज शामिल हुए थे शपथ ग्रहण समारोह में। और जिसके अलावा आपको बताते चले गठबंधन की सरकार बनी है। बड़ा संघर्ष किया इस कुर्सी पर विराजमान होने के लिए। 2 बार राज्यपाल ने वापस लौटाया और तीसरी बार जब आए फिर सरकार बनाई। उसके बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और अब कार्यभार संभालते हुए बड़े फैसले लिए गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हैदराबाद दौरा है। तमाम कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आए। पीएम मोदी तेलंगाना में जमकर गरजते हुए नजर आए। लोकतंत्र पे हार जीत अहम अंग है। बंगाल के लोग वर्षों बाद अब खुले में सांस ले रहे हैं। बंगाल जीत का असर तेलंगाना में दिख रहा है। तो ये बड़ी शंखनाद करते हुए नजर आ रहे प्रधानमंत्री। तो तेलंगाना में हुंकार भरते हुए नजर आए। साफ तौर पर कहा कि लोकतंत्र में हार जीत एक अहम हिस्सा है। इसके अलावा बंगाल जीत का भी जिक्र किया कि सालों बाद अब लोग वापस स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, खुले में सांस ले रहे हैं। बंगाल जीत का असर तेलंगाना में साफ देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष पर जमकर गरजते हुए भी नजर आए इस दौरान। बंगाल के लोग सालों बाद अब खुले में सांस ले रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जनसभा के दौरान कहा। और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए। जो वैश्विक संकट चल रहे हैं, देश उस संकटों का लाभ ले, परिस्थिति पे सवार हो जाए, ऐसा वातावरण बनाने के लिए हमें योगदान देना होगा और तभी जाकर के देश सफल होगा। ऐसे संकल्प जब हर नागरिक पूरी ईमानदारी से सिद्ध करेगा। तो तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा रोड शो भी हुआ है। ये तस्वीरें देखिए, सिकंदराबाद में भव्य रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का था। बड़ी तादाद में लोग समर्थन में सामने आए पीएम मोदी को देखने के लिए। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। आप दोनों तरफ देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का ये भव्य रोड शो तेलंगाना में था, जहां पर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लोगों का हुजूम देखने को मिल रहा है। सिकंदराबाद में ये भव्य रोड शो था, जहां से इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी जनसभा को संबोधित किया और उसके बाद ये शक्ति प्रदर्शन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। और जिस प्रकार से भगवा देश होता हुआ नजर आ रहा है, 20 राज्यों में एनडीए का मुख्यमंत्री है और उसके अलावा उस जनाधार को बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अब आगे के लिए एक्शन प्लान तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं और ये रोड मैप तेलंगाना तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है।
तो गर्मी का सितम चारों तरफ देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक की है। हीट वेव और बाढ़ को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक की है। अमित शाह ने तैयारियों की समीक्षा की है। जिस प्रकार से अब आपको बताते चले, मई का महीना चल रहा है और जिसपे प्रचंड गर्मी का प्रकोप देखने को मिला है, जिसको लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए नजर आए। और इसके अलावा हीट वेव बाढ़ को लेकर सारी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा की, समीक्षा बैठक ली है। तो हीट वेव का अलर्ट एक तरफ मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और उससे पहले राज्य सरकार भी अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो हीट वेव और बाढ़ को लेकर अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है और तैयारियां पूरी कर ली जाए, जिसको लेकर निर्देश दिए गए हैं। अमित शाह ने तैयारियों की समीक्षा की है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं अमित शाह की ओर से। तो यूपी में नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पोस्ट भी सामने आ गया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम योगी का पोस्ट, सभी मंत्रियों को बधाई दी गई है मुख्यमंत्री की ओर से। तो ये तस्वीर साझा की गई है। जन सेवा सुशासन संकल्पों के साथ काम करेंगे। नई यूपी के विकास यात्रा को गति दी जाएगी। तो मंत्रिमंडल विस्तार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और उन्होंने बताया है कि हम जिस पथ पर विकास के पथ पर काम कर रहे हैं उसे और आगे बढ़ाया जाएगा। तो 27 की लड़ाई, क्या नए मंत्री जान भरेंगे इस पूरे मंत्रिमंडल के विकास के साथ? यूपी का विकास भी होगा क्या? तमाम तरह के सवाल है, क्योंकि इस बार पूरी तरह से पश्चिम को साधने के लिए, इसके अलावा समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले की काट भारतीय जनता पार्टी ढूंढती हुई नजर आई है। भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा मनोज पांडे समेत 6 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शपथ ग्रहण समारोह में सभी को शपथ दिलाई और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोस्ट करके सभी मंत्रियों को, कैबिनेट मंत्रियों को बधाई दी है। जन सेवा सुशासन संकल्पों के साथ काम करेंगे। तो ये पूरा समीकरण 27 के लिहाज से अहम माना जा रहा है। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले हैं पंकज चौधरी। सभी मंत्रियों को बधाई दी गई है प्रदेश अध्यक्ष की ओर से। तो लगातार अब रिएक्शंस भी सामने आने लगे। उन्होंने कहा कि जो दायित्व मिला है उसका सभी निर्वहन करेंगे। तो ये बड़ी बात पंकज चौधरी की ओर से कही गई है और बधाई दी गई है सभी मंत्रियों को। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ पंकज चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सभी मंत्रियों को बधाई दी है। नए यूपी के विकास यात्रा को गति दी जा रही है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पटना से बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस समर्थित विजय सरकार पर तंज कसते हुए नजर आए मंत्री। टीवीके को करप्शन के दलदल में डुबाएगी कांग्रेस पार्टी। तो गिरिराज सिंह जमकर हमलावर नजर आ रहे कांग्रेस की ओर, जो आपको बताते चले टीवीके को समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी ने तमिलनाडु में, और जिसको लेकर इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि अपने सहयोगी दलों के साथ विश्वासघात करके उन्होंने टीवीके को सिर्फ सत्ता के लालच के लिए समर्थन दे दिया। और अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी जबरदस्त तरीके से बिफरते हुए नजर आ रहे हैं।
विधायक को करप्शन के दलदल में डुबाएगी कांग्रेस। तो अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद का यूपी कैबिनेट विस्तार पर तंज सामने आया है। अब विदाई का समय आ चुका है। 2027 में अखिलेश यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, ये बड़ा दावा किया गया है अवधेश प्रसाद की ओर से। तो अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने तंज कसा है कि अब विदाई का समय आ चुका है और 27 में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। चलिए, होने वाले मुख्यमंत्री को बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। पूरी तरह से वहां पर चुनाव नहीं हुआ है, लोकतंत्र की डकैती हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का अपमान किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री बन रहे हैं, शपथ लेने जा रहे हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर जनता की सेवा करेंगे, जनता की भावनाओं से खरे उतरेंगे। थैंक यू। चलिए, तो बिहार से बड़ी खबर का रुख करेंगे। चली है तबादला एक्सप्रेस। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बताते हैं, बिहार में चली है तबादला एक्सप्रेस। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं 11 आईएएस और 16 आईपीएस के तबादले हुए हैं। आईजीजी लॉ एंड ऑर्डर बने सुधांशु कुमार रवि को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। संतोष कुमार मल को आपदा प्रबंधन बनाया गया। लोकेश कुमार सिंह को पर्यटन विभाग की कमान सौंपी गई। संजय कुमार वित्त विभाग के सचिव बनाए गए। रजनीश कुमार सिंह जेल आईजी नियुक्त किए गए हैं। असम में तीसरी बार हेमंता सरकार, तो हैट्रिक लगा दी है। हेमंत बिश्व शर्मा ने सीएम नियुक्त हुए हैं। हेमंत बिश्व शर्मा, राज्यपाल ने हेमंत बिश्व शर्मा को सीएम नियुक्त किया है। 12 मई को भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। सुबह 11:40 पर गुवाहाटी में होगा भव्य शपथ ग्रहण समारोह। तो तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हेमंत बिश्व शर्मा और राज्यपाल ने, जहां आपको बताते चले, हेमंत बिश्व शर्मा को नियुक्त किया है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहे इंडिया सुपर।